क्या हाल है आप सब मेंबर की। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ केवाईसी के हवाले से गाइड करने लगी हूँ। शॉर्ट सी वीडियो बनाऊंगी। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले हमने एक मेंबर की जो अकाउंट है उसको हमने लॉगिन करना है, ठीक है, क्योंकि मेरे अकाउंट की केवाईसी अपडेट है। मैं उस अकाउंट का आपको बताऊँगी जिस अकाउंट की अभी तक केवाईसी अपडेट नहीं हुई। एक मैंने मेंबर की यूज़र आईडी और पासवर्ड लगाने के बाद उसके अकाउंट को मैंने ओपन कर लिया। अकाउंट ओपन करने के बाद जो आपके सामने पहला पेज आ जाता है वो आता है प्लीज़ अपडेट योर केवाईसी, ठीक है। केवाईसी का यहाँ पे बोला जा रहा है, आपने सिंपल इस पे अपनी केवाईसी को अपडेट कर देना है, ठीक है। अपडेट करेंगे तो आपकी जो अकाउंट है ना उसका जो डैशबोर्ड है वो आपको शो हो जाएगा, अदरवाइज़ आपको डैशबोर्ड शो नहीं होगा। आप लोग थ्री लाइन पे क्लिक करके अपना डैशबोर्ड भी देखना चाहोगे तो तब तक आपका डैशबोर्ड नहीं आएगा जब तक आपकी केवाईसी अपडेट नहीं होगी, ठीक है। अब मैं आपको मज़ीद अगर बताऊं तो यहाँ पे आपको टॉप अप का भी ऑप्शन है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। माई ऑर्डर में आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन शो हो रहे हैं। आप यहाँ से भी अपने ऑर्डर वगैरह भी आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन आप डैशबोर्ड नहीं चेक कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए आपने अपने अकाउंट की केवाईसी को लाजमी अपडेट करना है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को शो करवाती हूँ आप लोगों ने क्या बात करते हैं प्रोफाइल सेटिंग की, ठीक है। प्रोफाइल सेटिंग में सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है वो फुल नेम आ रहा है, ठीक है। फुल नेम यहाँ पे आप लोगों ने वो अपना नेम लिखना है जो आपका आईडी कार्ड पे नेम लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपका आईडी कार्ड नहीं है देन आपने बे फॉर्म की जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों ने यहाँ पे पुट करनी है। बे फॉर्म पे आपकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपका फुल नेम होता है, बे फॉर्म नंबर होता है, ठीक है। बे फॉर्म नंबर मीन वो बे फॉर्म के ऊपर जो नंबर होता है वही आपका सीएनसी नंबर होता है, ठीक है। इस बात का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। सेकंड डेट ऑफ बर्थ होती है, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें होती हैं जो आईडी कार्ड में होती हैं, तो वही आईडी कार्ड में या बे फॉर्म में सेम चीज़ होती है, तो आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। बात करते हैं फुल नेम की। फुल नेम पे आप लोगों ने अपना फुल नेम लिखना है, वो नेम लिखना है जो आपके आईडी कार्ड पे हो या बे फॉर्म पे हो, ठीक है। अगर आपका आईडी कार्ड है तो फिर आपने सारी इन्फॉर्मेशन आईडी कार्ड वाली लिखनी है। अगर आपका आईडी कार्ड नहीं है देन आपने अपने बे फॉर्म की जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लोगों ने यहाँ पे टाइप कर देनी है, ठीक है। बार बार बोल रही हूँ, जो आपका आईडी कार्ड या बे फॉर्म पे जो भी नेम लिखा होगा, ठीक है, वो आप लोगों ने लिख देना यहाँ पे, ठीक। आतिया जमील लिखा हुआ है तो आप लोगों ने ऐसे ही स्पेस रख के अपना नाम मेंशन कर देना, ठीक है। सेकंड आते हैं मोबाइल नंबर की। यहाँ पे आप लोगों ने अपना एक्टिव मोबाइल नंबर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपका एक्टिव मोबाइल नंबर आ जाना है। सेकंड यहाँ पे आना है आपका एक्टिव व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले आपने कंट्री कोड लिखना है, देन आपने अपना व्हाट्सएप नंबर लिखना है, ठीक है। कुछ मेंबर उनको कंट्री कोड का ही नहीं पता हमारी कंट्री का कंट्री कोड क्या है, ठीक है। हमारा जो कंट्री कोड है वो 92 है, ठीक है। इसके बाद आपने अपना जो नंबर होगा व्हाट्सएप का वो आप लोगों ने लिख देना, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप किया है। अगर आपका फेसबुक बना हुआ है तो कोशिश करें कि आप यहाँ पे अपने फेसबुक का लिंक लगाओ, ठीक है। अगर फेसबुक नहीं बना हुआ तो वक्ती तौर पे आप फेसबुक की जो ऐप है उसको डाउनलोड करो, अपनी जो प्रोफाइल है, ठीक है, उसको रेडी करो, सेट करो। उसके बाद आप वहाँ से कॉपी लिंक करो। लिंक करने के बाद आप यहाँ पे उसको पुट कर दो। बाद में बेशक आप अपनी जो फेसबुक है उसको आप डिलीट कर दो, ठीक है। नहीं अगर आप यूज़ करना चाह रहे तो ना करो, लेकिन वक्ती तौर पे यहाँ पे फेसबुक का जो लिंक है, फेसबुक प्रोफाइल का जो लिंक है वो आप लोग यहाँ पे लाजमी पुट करो। अगर नहीं है तो भी कोशिश करें कि डाउनलोड करके आप लोग पुट कर दो, ज़्यादा देर नहीं लगती, ठीक है। सेम आपने इंस्टाग्राम का भी करना है। अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हो तो आपने अपनी प्रोफाइल का लिंक यहाँ पे लगा देना। अगर नहीं है तो आप वक्ती तौर पे इंस्टाग्राम की जो ऐप है उसको डाउनलोड करो, अकाउंट वगैरह जीमेल के साथ अटैच करके बना लो, ठीक है। और यहाँ पे लिंक लगा के बेशक आप बाद में उसको डिलीट कर दो, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट नंबर की बात करते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर में जैसे कि मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी सेम ही है, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब ईमेल की बात करें तो यहाँ पे आपने अपनी ईमेल लिख देनी है, ठीक है, जो भी आपकी ईमेल होगी, जैसे कि वक्ती तौर पे मैंने ये ईमेल आपको लगा के शो करवा दिया। अब बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। डेट ऑफ बर्थ में जो आपके आईडी कार्ड या बे फॉर्म पे डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है आपने वो यहाँ पे सिंपल लिखनी है, ठीक है। जो आपकी आईडी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ है या बे फॉर्म में डेट ऑफ बर्थ है, अगर आप वो लिख दोगे तो आपकी जो केवाईसी है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने एड्रेस में अपना फुल एड्रेस लिख दें, चाहे आपका जो आईडी कार्ड के ऊपर एड्रेस लिखा हुआ है वो भी आप लिख सकते हो, या फिर जहाँ पे आपके पार्सल वगैरह आते हैं, ठीक है, वहाँ का भी आप एड्रेस लिख सकते हो। शिपमेंट एड्रेस में भी आप सेम एड्रेस लिख दो, जो आपने ऊपर लिखा है वही आप नीचे लिख दो, ठीक है। सीएनसी में आपने बिना स्पेस के आप लोगों ने अपना जो नंबर है वो आप लोगों ने लिख देना है, ठीक है। जैसे कि मैं ये नंबर लिख दिया, ठीक है, इतना लंबा सारा खैर हो गया। बाकी मैंने यहाँ पे आपको आईडी कार्ड का बता दिया कि आईडी कार्ड का आप लोगों ने ये नंबर लिखना है, ठीक है। जेंडर में आप लोगों ने जेंडर सेलेक्ट करना है कि आपका जेंडर कौन सा है। अब इस बार का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। अगर तो आप अपने अकाउंट की इन्फॉर्मेशन में किसी मेल की इन्फॉर्मेशन लगा रहे हो देन आपने मेल को ही सिलेक्ट करना है। अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन में खुद की या अपनी बेटी की या अपने बेटे की जिसके भी आप आईडी कार्ड या बे फॉर्म से अकाउंट की केवाईसी को अपडेट कर रहे हो, आपने उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। और अब इन्फॉर्मेशन पुट करते वक्त आपने ये देख लेना है कि इन्फॉर्मेशन में आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। मैंने 1-2 मेंबर देखे हैं उन्होंने अपने हस्बैंड के नाम पे अकाउंट बनाए हुए हैं, लेकिन उन्होंने जेंडर जो सेलेक्ट किया हुआ वो फीमेल का है, तो बंदा खुद भी हिसाब लगा लेता है इस बात का कि इन्फॉर्मेशन बंदे की लगा रही हैं आप, ठीक है, और जेंडर आप फीमेल सेलेक्ट कर रही हैं, तो इन्फॉर्मेशन में आप सही सेलेक्ट किया करें, ठीक है। अगर आप किसी लड़की के नाम पे अकाउंट बना रही है देन आपने फीमेल सेलेक्ट करना है। अगर आप किसी जेंट्स के नाम का अकाउंट बना रही हैं तो आपने मेल सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद कॉलोनी सोसाइटी में आप अपनी कॉलोनी सोसाइटी वगैरह भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद सिटी की अगर बात करें तो सिटी में अगर आपकी सिटी नहीं शो हो रही देन आप अपना डिस्ट्रिक्ट देख लो, आपका डिस्ट्रिक्ट
कौन सा है, ठीक है। मेरा डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला है, तो सिंपल यहाँ पे मैं अपना गुजरांवाला सेलेक्ट कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रोफाइल पिक्चर की। अब ज़रूरी नहीं कि प्रोफाइल पिक्चर में आप अपनी ही पिक्चर लगाओ, ठीक है। आप अपनी बेबी की या फिर किसी भी फेसबुक से आप ले लो, डीपी वगैरह लाख बनी होती हैं, ठीक है, सोशल मीडिया से हमें मिल जाती हैं, वो आप यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर के तौर पे आप इसको लगा सकते हो। अब बात करते हैं मेन टॉपिक की, जो कि है सीएनसी की बैक या फ्रंट पिक। अब आप लोगों ने क्या करना है, जो सीएनसी मीन्स का आईडी कार्ड की जो फ्रंट की पिक्चर है ना, वो आप लोगों ने लगा देनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे शो भी करवा देती हूँ कि आपकी पिक्चर कैसी लगी होनी चाहिए। अगर आपका बेफाम नहीं है तो आपने बेफाम की पिक्चर कैसे लगानी है वो भी मैं आप लोगों को शो करवा देती हूँ, तो आप लोगों ने इस बात का भी ख्याल रखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको शो करवा दिया, अगर आपने अपने आईडी कार्ड से अपनी अकाउंट की केवाईसी को अपडेट कर रहे हैं तो देन आपका जो आईडी कार्ड है वो ऐसा शो होना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड नज़र नहीं आना चाहिए, जस्ट आपका आईडी कार्ड आना चाहिए, लेकिन आईडी कार्ड की जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर नज़र आनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है, एक बात। और सेकंड बात ये कि कोई आपका आईडी कार्ड की उल्टी सीधी पिक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी पिक होनी चाहिए, देन आपकी केवाईसी जो होगी वो अपडेट हो जाएगी। अगर आपकी ऐसी पिक्चर नहीं होगी, आपकी केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगी, अपडेट नहीं होगी। इस बात का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। अब बात करती हूँ बेफार्म्स की, कि अगर आप बेफार्म्स की इन्फॉर्मेशन से अपने अकाउंट की केवाईसी को अपडेट कर रहे हो तो उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने आपको शो करवा दिया कि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन पुट की हुई है ये एक बेफार्म की है, ठीक है। अब बेफार्म में आपने कैसी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जैसे कि यहाँ पे पिक आपको शो हो रही है, ठीक है। आपने सिंपल ऐसे अपने अकाउंट की केवाईसी को अपडेट करवा लेना। अगर आप बेफार्म से अपने अकाउंट की केवाईसी को अपडेट कर रहे हो, देन आपकी जो पिक्चर है बेफार्म की वो आप लोगों की ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड बेशक इसका नज़र आ जाए, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है वो वाजिया शो होनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखना है कि बेफार्म की जो पिक है ना वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, क्लियर शो होगी, देन आपकी केवाईसी 1 घंटे में या आधे घंटे के अंदर अंदर अप्रूव हो जाएगी। अगर आपकी किसी भी रीज़न की वजह से केवाईसी अपडेट नहीं हो रही, देन आप अपनी इन्फॉर्मेशन एक बार चेक कर लें कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, सही भी है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग आपने दोबारा अपनी केवाईसी को अपडेट करना है, देन आपने रिक्वेस्ट मीन्स के अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक कर देना। आपकी 1 घंटा या आधे घंटे के अंदर अंदर हो जाती है। अगर नहीं होती तो हेल्पलाइन वाले नंबर पे जस्ट अपनी यूज़र आईडी शेयर कर दें, तो वो आपकी केवाईसी को अपडेट कर देंगी। तो सिंपल आपने ऐसे अपने अकाउंट की केवाईसी को अपडेट करवा लेना है, ठीक है। और किसी भी रीज़न की वजह से अगर केवाईसी अपडेट नहीं हो रही तो एक बार आप लोगों ने ध्यान से अपनी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं। अगर मिस्टेक होगी तो पहले ही आप क्लियर कर दो, देन आपकी 1 घंटा या आधे घंटे के अंदर अंदर अप्रूव हो जाएगी। अगर नहीं हो रही, देन आप अपनी यूज़र आईडी हेल्पलाइन वाले नंबर पर शेयर करें कि मैंने केवाईसी अपडेट करने के लिए रिक्वेस्ट लगाई हुई है, काइंडली अप्रूव कर दें, तो वो आपकी अप्रूव कर देंगी, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। जैसे ही आपकी केवाईसी अपडेट होगी उसके बाद आपने वैसे ही अपने अकाउंट को लॉगिन करना है, जैसे आप पहले अपने अकाउंट को लॉगिन करते हो, ठीक है। जैसे कि मैं आपको शो करवाती हूँ, आप वेबसाइट में आओगे तो यहाँ पे आपको ये एक आइकॉन शो हो रहा है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करोगे तो आम आ जाता है। यहाँ पे आप अपनी यूज़र आईडी पासवर्ड लगाना है, जैसे कि मैं आपको शो करवा देती हूँ। तो यूज़र आईडी पासवर्ड लगाने के बाद आपका जो अकाउंट होगा, जब उसकी केवाईसी अपडेट हो जाएगी, देन आपका जो डैशबोर्ड है वो आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। किसी भी पॉइंट की किसी भी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझसे पूछ सकते हो। बाकी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।